हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलीटेक्निक क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। चूँकि दोस्तों पिछले वीडियो सीरीज में हमने आपको बताया था मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है एंड मेकाट्रॉनिक्स का वेन डायग्राम, और बोला था कि अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ मेकाट्रॉनिक्स पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मेकाट्रॉनिक्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेकाट्रॉनिक्स जो वर्ड है, यह मेकाट्रॉनिक्स वर्ड का शुरुआत 1969 में होता है। 1969 में एक कंपनी होता है जिसका नाम होता है एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ये जो कंपनी होता है जापानीज कंपनी, यानी कि जापान का कंपनी होता है जिसका नाम होता है एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ये जो कंपनी है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्वाइंट करता है, खोज करता है मेकाट्रॉनिक्स वर्ड, यानी कि मेकाट्रॉनिक्स जो वर्ड है, मेकाट्रॉनिक्स वर्ड को सबसे पहले उत्पन्न करने वाले कोई कंपनी था, तो उस कंपनी का नाम था एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। कब उत्पन्न किया इस वर्ड को? तो 1969 में एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जो था, उस एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन में, जो कि जापान की कंपनी थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेकाट्रॉनिक्स वर्ड का उत्पत्ति हुआ। इससे पहले मेकाट्रॉनिक्स नामक वर्ड दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल 1969 में कौन किया? एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा मेकाट्रॉनिक्स वर्ड को उत्पन्न किया गया, शुरुआत की गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आता है कि एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जो थे, एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन में एक बहुत ही फेमस आदमी थे जिनका नाम था टोरिस्टो मोरी। ठीक है ना? क्या था? टेरिस्टो मोरी जो है ना, मेनली इस मेकाट्रॉनिक्स वर्ड का खोज करते हैं। लेकिन हम लोग पहले एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ही जान लेंगे, इतना ही काफ़ी है। चलिए दोस्तों, उसके बाद जो है एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन मेकाट्रॉनिक्स नामक वर्ड को ढूंढते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी नए सिस्टम को जब डिज़ाइन किया जाता है, ढूंढा जाता है, तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब आप उस सिस्टम का फॉर्मूला या कोई भी चीज़ किसी से शेयर नहीं करते हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, इसका हकदार हूँ। अगर कोई इस फॉर्मूला को चोरी करके बनाता है या किसी भी तरीके से कोई चीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ करके बनाता है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन में जो है 1969 में जब मेकाट्रॉनिक्स वर्ड को पहली बार ढूंढा गया था, मेकाट्रॉनिक्स वर्ड को पहली बार उत्पन्न किया गया था, तो एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा जो है 1971-72 में, कब दोस्तों? 1971-72 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, ट्रेडमार्क का मतलब होता है व्यापार। जैसे कि देखते हैं ना, किसी चीज़ का लोगो क्या होता है? किसी चीज़ का लोगो, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग सेंटर का लोगो होता है कि अगर उसका लोगो किसी PDF पे लगा हुआ है तो आप उसको बेच नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि उस चीज़ का हकदार क्या है? जिसका लोगो लगा हुआ है वही उसका हकदार है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा मेकाट्रॉनिक्स वर्ड पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कि मेकाट्रॉनिक्स जो है मेरे कॉरपोरेशन, मेरे कंपनी का ढूंढा हुआ वर्ड है और यह पूरा का पूरा सिस्टम मेरा ही होगा, कोई इस पर अपना हक नहीं जमा सकता है। अगर कोई भी हक जमाता है तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकता हूँ। जिसका अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेकाट्रॉनिक्स जो वर्ड था, मेकाट्रॉनिक्स वर्ड का रजिस्ट्रेशन कराया गया, यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया गया, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 714 था इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर, बस इतना ही जान लीजिए कि जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया गया तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था? तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 46321 इसमें जो आपको हाइफन दिख रहा है, हाइफन भी लगाना जरूरी होता है। इसके बाद जो है ना, अब यह मेकाट्रॉनिक्स वर्ड जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने की वजह से सेपरेट हो गया किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन, डेट मीन्स एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन का पर्सनल संपत्ति हो गया। अगर इसको कोई दूसरे को यूज करता तो उससे उनको परमिशन लेनी पड़ती, एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन यह चीज़ इतना पॉपुलर होते गया, इसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ती गई कि एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को 1982 में, कितना दोस्तों? 1982 में एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को
क्या करना पड़ा, रिलीज करना पड़ा। क्या करना पड़ा, रिलीज करना पड़ा कि भाई ठीक है रजिस्ट्रेशन रहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन अब छोड़िए ये सब चीज़, दुनिया को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सिंगल काम करेंगे तो होने वाला है नहीं। तो एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन अपना एक अच्छे डिसीजन लेते हैं इस साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। उन्होंने क्या करता है, एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन जो है रिलीज कर देता है, रिलीज द राइट ऑफ पब्लिक। रिलीज द राइट ऑफ पब्लिक कहने का मतलब है कि एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन 1982 में कहते हैं कि भैया कि ई मेकाट्रॉनिक्स वर्ड जो था इस पर मैंने अपना हक जमा के रखा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना था। अगर कोई भी व्यक्ति यूज करेगा तो मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेकाट्रॉनिक्स वर्ड है इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ कि सभी लोग इसका यूज कर सके, यानी कि मेकाट्रॉनिक्स वर्ड पर से अपना अधिकार को हटा दिया गया। अब बोला गया कि अब सबको इसको यूज कर सकते हैं। अगर टुडे बात किया जाए मेकाट्रॉनिक्स के बारे में, अगर आज आया जाए तो आज जो मेकाट्रॉनिक्स जो है इन्हीं के वजह से, इनके इस डिसीजन के वजह से ही मेकाट्रॉनिक्स जो है, मेकाट्रॉनिक्स इज अ वेरी पॉपुलर। मेकाट्रॉनिक्स क्या है, वेरी पॉपुलर वर्ड बन चुका है। इसमें आप वेरी पॉपुलर वर्ड लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो मेकाट्रॉनिक्स आज क्या बन चुका है, वेरी पॉपुलर वर्ड बन चुका है, जिसका यूज बहुत जगह पे किया जाता है। और मेकाट्रॉनिक्स की वजह से ही आप जो है क्या कर सकते हैं, बैकअप कैमराज को बना सकते हैं। बैकअप कैमराज कहने का मतलब है कि जैसे देखिए पहले के ज़माने में जो भी सीसीटीवी कैमराज लगते थे उन सीसीटीवी कैमरा में 24 घंटे रिकॉर्डिंग होता था। क्या होता था, 24 घंटे रिकॉर्डिंग का काम होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब उस सीसीटीवी कैमराज जो है, उस सीसीटीवी कैमराज में कुछ ऐसे सेंसर्स को लगा दिया गया है, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग को कर दिया गया है, कुछ ऐसे मैकेनिकल कंपोनेंट को ऐड कर दिया गया है कि अगर इस रूम में सेपरेट क्या लगा दिया जाए, एक बैकअप कैमराज को लगा दिया जाए तो यह कैमरा 24 घंटे रिकॉर्डिंग नहीं करता है। इस रूम में अगर कोई चीज़ हिलता है, क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ में मूवमेंट होता है तो वह ऑटोमेटिक कैमरा उस चीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। क्या करता है, ऑटोमेटिक वह कैमरा उस चीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो इससे फ़ायदा यही हुआ कि हमारा जो डेटाबेस था, डेटाबेस का स्टोरेज समाप्त नहीं होगा, जितना जो ज़रूरत है उतना ही स्टोर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मेकाट्रॉनिक्स का ही देन है कि इस तरीके के कैमराज आज बन चुके हैं, सेंसर्स बन चुके हैं, जिसमें कि मैकेनिकल के भी पार्ट यूज किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पार्ट यूज किए जा रहे हैं एंड कंप्यूटर साइंस के भी पार्ट किए जा रहे हैं। आजकल का देखिए वेरी पॉपुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेक्स। क्या बोलते हैं, एंटी लॉक ब्रेक्स। एंटी लॉक ब्रेक में मतलब जानते हैं कि अगर आप गाड़ी के ड्राइवर है, आप उसमें सो गए, गाड़ी के अंदर ही सो गए, कार के अंदर ही सो गए, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा मेकाट्रॉनिक्स की वजह से ही संभव हो चुका है, ठीक है ना। संभव हो पाया है, ऐसा होने का मेन वजह मेकाट्रॉनिक्स ही है। तो मेकाट्रॉनिक्स आज वेरी पॉपुलर वर्ड बन चुका है, जो कि जापानीज कंपनी एस्कावा इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के द्वारा ढूंढा गया था, इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था, फिर इसको रिलीज कर दिया गया था और टुडे यह वेरी पॉपुलर सिस्टम बन चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरीके के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।